मौजूदगी मुजफ्फरनगर में है। ये जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। गन्ने की मिठास और गुड़ की मिठास के लिए ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम सियासी चर्चा इस गन्ना बेल्ट से करेंगे। और जो ये गन्ने की मिठास है, उम्मीदवार चाहते हैं कि ये गन्ने की मिठास उनके इलाके में भी रहे, उनके जीवन में भी रहे। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जीत उन्हीं की हो। सियासी महासंग्राम है और ऐसे में ये जो गन्ना है वो कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गन्ना बकाया को लेकर के किसान हमेशा मांग उठाते रहे हैं और जो गन्ने का समर्थन मूल्य है, ऐसे में जाट बेल्ट में हम किसानों से बातचीत करेंगे। आपके इलाके में कब वोटिंग है पता है आपको? 19 तारीख का है जी। 19 का। अच्छा, कौन है टक्कर में? संजीव बालियान है एक तो, दूसरे का तो मुझे पता नहीं है। मैं तो खेती बाड़ी में लगा रहता हूँ। तो खेती बाड़ी में चर्चा तो होती होगी। बस जी अपने काम से फुर्सत नहीं रहती है। हमें तो इतना पता है कि वोट तो हमें फूल पे ही मारना है। हम तो मोदी की ही सरकार लानी चाह रहे हैं जी। अच्छा, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दोगे? हाँ जी। क्या चाहते हो आप? और क्या चाहते हैं जी? चाहते हैं कि ये बछड़े छुटने नहीं चाहिए, ये फसल ना नुकसान ना करे फसल में। अच्छा, वोट दोगे? हाँ जी, वोट देंगे। कौन है आपके इलाके से उम्मीदवार? संजीव बालियान। तो बता रहे हैं, पता है आपको, या फिर ये पता है कि किसको वोट देना है? बस फूल पे देना वोट। गन्ने की छिलाई करना, उसको छीलते हैं, किस तरीके से छीलते हैं जरा दिखा दीजिए। ठीक है, तो कब ये सब काम निपटा के घर जाते हो? अब जाएंगे। अब घर जाओगे? जाने लग रहे थे तब। अच्छा, 6 बजे चले जाते हैं। अच्छा है। फिर खाना बनाते हो? हाँ जी, खाना बनाएंगे। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए सुविधा तो सब हो रही है। क्या सुविधा है? खाने वाने बनाने के गैस वैस सब मिल रहे हैं फ्री में। गैस मिल रही है और क्या मिल रहा है? अनाज भी मिल रहा है। अनाज मिल रहा है जी। हम तो बाजार से ज्यादा परेशान है जी। वैसे मोदी की सरकार अच्छी है, आदमी कहीं भी घूमता है। जो इलाके के सांसद हैं संजीव बालियान आते हैं? अजी नहीं आते जी, आते ही नहीं है यहाँ तो। अन्य एक साल में एक महीने में एक चक्कर तो लगना चाहिए कि गरीब आदमी से पूछे। चुनाव तो, है अभी तो। अब तो चुनाव है तो अभी भी नहीं आ रहे? अभी भी तो आया ही नहीं है जी। बड़ा आरोप ये है कि इनका मेहनताना इनको एक तो कम मिलता है, दूसरा समय पर नहीं मिलता है। तो इनकी मांग ये है कि समय पर मिलना चाहिए। ये इनके लिए सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है और आपको बताएं कि प्रत्याशी गुड़ की मिठास अपने अपने इलाके में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूं कैसे ये कोल्हू पर गुड़ तैयार होता है, और जब ये लोग कोल्हू पर गुड़ तैयार करते हैं तो चुनावी चर्चा भी होती है। ये बिल्कुल एकदम ताजा गुड़ है जो तैयार हो चुका है। हम भी यहाँ पर ये स्वाद चखेंगे ये अभी, क्योंकि बिल्कुल ताजा है। तो देखिए एकदम आसानी से टूट रहा है और ये बिना मसाले का गुड़ है। बहुत ही स्वादिष्ट है, इसीलिए यहाँ का गुड़ बहुत मशहूर है। ये काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर गुड़ को तैयार करते हैं। हम बात करेंगे, इसकी हवा देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो ये बीजेपी की चल रही है, सरकार अच्छी है। अच्छी है। कोई टक्कर में है? संजीव बालियान है, हैट्रिक लगाने को तैयार है इस बार। हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगेगी संजीव बालियान की। क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हावी है? मुद्दा तो कोई हावी नहीं। हमारी सरकार में बड़ा विकास हुआ है, मोदी जी के नाम पे काम चल रहा है और संजीव बालियान हैट्रिक मारेंगे। नहीं, जब 2014 में पहली बार संजीव बालियान जीते थे तब तो मोदी लहर थी। पिछली बार 2019 में 5500 वोटों से जीते थे। इस बार भी जीतेंगे, काफी वोटों से जीतेंगे। देखिए ये तो आश्वस्त हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो अभी कोई हमें पक्का वो नहीं है, हम किधर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो बताते नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे। किस तरफ हवा दिख रही है आपको? ये तो दोनों की बराबर की टक्कर है जी। हाँ, बराबर की टक्कर है दोनों की। बराबर की टक्कर है जी। हाँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तापमान ऊपर जा रहा है और सियासी तापमान भी उबाल पर है। देखिए कुछ लोग हैं पेड़ के नीचे, खाली समय में ये लोग पत्ते भी खेलते हैं और चुनावी चर्चा भी करते हैं। आप बताइए माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है जो है। जैसे मोदी बीजेपी का नारा है कि 400 पार, वो लगता दिख रहा है कि 400 पास है। कैसे?
कैसे ये काम हुए हैं भारत में, बहुत अजीबोगरीब काम हुए हैं। ऐसा है? अजी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों? ना 400 पार के सकर लोग हैं और सरकार ने पैसा लगा रेलवे में, हैं, सड़कों में, पुलों में। गरीबों को क्या मिला? गरीबों को नाज मिल रहा है, भरपेट का नाज मिल रहा है। 5 किलो में गुजारा करके दिखाओ ना अपन एक आदमी। 5 किलो में गुजारा करो ना एक आदमी। 5 किलो गुजारा करके दिखाओ। दूसरी सरकार तो इतना भी नहीं दे रही थी। 1 महीना गुजारा कौन कर ले 5 किलो में? बताओ। 5 किलो में नाज मिला, नाज से तो क्या है, जनता बेकार करती हो रही है। नाज से जो है काम धाम तो खत्म कर दिया ना इन्होंने चल रहा है। भाई, मजदूरी खत्म कर दी बिल्कुल। दैनिक मजदूरी के तो पैसे तो बच बस फिर क्या बच रहा पैसे? कहाँ बच रहे मजदूरी के पैसे? बताओ कैसे बच रहे? तुम 5 किलो गेहूँ लो, है भाई, बस तो उनके बच रहे हैं ना। कैसे बच रहे? तो जब तो पीछे और क्या मजदूरी तो है नहीं यार। भाई कुछ नहीं है, गुस्सा बहुत हो। गुस्सा नहीं होता। मैं सही बता रहा हूँ आपसे कि रेल में पैसा लग गया, पुलों में पैसा लग गया, गरीबों को क्या मिला यहाँ पे? है जी, बिजली का बिल गरीबी बड़ा बिल बहुत आ रहा है। हाँ जी, बिल आ रहा है। हाँ जी, ज्यादा होगा। हाँ, आप क्या करते हो? मैं उसका लोहे का काम करता हूँ। लोहे का काम। हाँ जी। इतना मुनाफा नहीं होता? मुनाफा कहाँ होगा, मेरे तो लग गया 10 दिन में काम, 8 दिन में काम, कोई रोज का काम थोड़ी ना मेरा। बताओ क्या सोच रहे हो? मैं तो आपका गठबंधन को दूंगा वोट। गठबंधन को दोगे? हाँ बिल्कुल, हो या ना हो कैंडिडेट। अच्छा, हाँ। क्यों बदलाव चाहते हो या विकास नहीं हुआ इलाके में? नहीं, बदलाव चाहेंगे आप पार्टी से। आप बताइए। क्या बताएं, वोट तो हमें मायावती को देनी। अच्छा मतलब दिमाग में सिर्फ मायावती के नाम पे देंगे या कैंडिडेट अच्छा है? कैंडिडेट अच्छा है। तारा सिंह है। तारा सिंह को तो हम जानते हैं। सरकार माता जी क्या सोच रही हैं आप? मैं तो डॉक्टर के साई बब्बू, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। अच्छा, नहीं चुनाव में किसको वोट दोगे? चुनाव में वोट किसको दोगे? और रात मर गया तो किसे दे दूंगी? रात को मर गई तो किसे दे दूंगी? और मन्ना हम भी भर ली। अच्छा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? यो तो सोचो या पूरा होवे। उम्र हो रही, क्या शर्म लग रही मरने में। कितनी उम्र है? 60 साल से ऊपर हो रही। तो 60 साल तो ठीक है, ये तो अभी इतनी उम्र नहीं है। और ये नर के नर जा रहे पहलवान लुंडे। मरने का किसने लिख के दिया? और साज सज रही। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये महिलाएं भजन गा रही हैं। अच्छा ये बताइए कि चुनावी चाशनी भी पक रही है, भजन भी आप लोग गा रहे हैं, तो चर्चा करते हैं। हाँ जी बताइए। हैं? वोट देंगी? हाँ जी, कमल को वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ जी, सोच रखा है? हाँ जी। क्या मतलब संजीव बालियान के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, एक तरफा मुकाबला है या टक्कर कड़ी होगी? कड़ी टक्कर होगी, बिल्कुल कड़ी टक्कर होगी। हाँ, बिल्कुल हैं? मतलब अब हमें जब से मोदी जी आए हैं ना, तब से महिलाओं को अपनी आत्मनिर्भर होने का बहुत वो मिला है, मतलब किसी तरह की टेंशन नहीं है। माता जी आप बताइए किस तरफ है हवा? जी मोदी की तरफ ही है। ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देना है? चलो 2014 में तो ठीक था, मोदी लहर थी, सब आंधी आई मोदी की। 2019 में क्या हुआ? और अब भी जो आ गया 6 कहाँ कार्य करेंगे ने? मोदी जी, मोदी को ही है। मतलब मोदी के नाम पे उम्मीदवार पता है कौन है? संजीव बालियान। सड़क पे बन रही है, एक तो सारे जोड़ उड़ सफा करवा रही है, रास्ते भी सही होते जा रहे हैं। एक हमारे डंडे की सड़क थी वो भी सही होगी। ये आटा मिल है, ये आटा जो बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, कोई मिलावट इसमें नहीं है। आप लोगों को लागत पूरी मिल जाती है, मुनाफा ठीक होता है? नहीं, मुनाफा ठीक नहीं होता। गेहूँ महंगा मिलता है, बिकता है उससे कम है। 100 रुपये मुश्किल से मिल पाते हैं। चुनावी रणभेरी सज चुकी है, हर प्रत्याशी मैदान में है, चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है। हमारी ये सियासी यात्रा जारी रहेगी, हर गांव की सैर करवाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल तो गांव में ही बसता है। और न्यूज़ 18 इंडिया पर मेरा गांव मेरा चुनाव की मेगा कवरेज आगे भी जारी रहेगी।